हेलो फ्रेंड्स, मैं भी वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। आज हम सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा मरुस्थल में जीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। यहाँ पे डालेंगे लेसन प्लान नंबर, डेट, क्लास, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट डाल दिए सामाजिक अध्ययन, टॉपिक हो गया मरुस्थल में जीवन। पीरियड जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं पंचम पीरियड, अवधि यानी टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी 35 मिनट। उसके बाद आप डालेंगे सामान्य उद्देश्य। मैंने 4 पॉइंट डाले हैं, आप इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होने चाहिए। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य डाल दिए। उसके बाद पूर्व ज्ञान डाला है, सहायक सामग्री डाली है, और उसके बाद विधियाँ। ये 5 पॉइंट आपने लिखने हैं। सबसे पहले जिस सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं वो आवश्यक सामग्री में आ जाएगी। विधियाँ आपने कौन सी प्रयोग करी है वो डालेंगे। मैंने प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, लेखन विधि और कथन विधि का प्रयोग किया है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट बनाएंगे लेसन प्लान का। ये लेसन प्लान का फॉर्मेट बन गया। पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन क्रिया, छात्र कथन, शिक्षण विधि, शामपठ कार्य। सबसे लास्ट में आपने बनाया कॉलम मूल्यांकन का। सबसे पहले प्रस्तावना पृष्ठ पूछेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन प्रस्तावना पृष्ठ में पूछे हैं। प्रस्तावना पृष्ठ पूछने का क्या उद्देश्य है, ये आप उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में डालेंगे। यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। अंतिम प्रश्न आपका समस्यात्मक प्रश्न है, तो यहाँ आपने डाल दिया समस्यात्मक प्रश्न जिसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे। फिर अपने उद्देश्य कथन को बताएंगे। छात्रों द्वारा अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर छात्र अध्यापिका अपने उप विषय की घोषणा करेंगी कि बच्चों आज हम मरुस्थल के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह आप उद्देश्य कथन बताएंगे अपनी कक्षा में, और यहाँ पर उद्देश्यों के विशिष्टीकरण बता देंगे। क्या उद्देश्य है आपका, छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना, ये आपका उद्देश्य है। तो आपने अपना उद्देश्य कथन बताया। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपने कौन सी प्रयोग की यहाँ पर, कथन विधि। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में आप क्या बता रहे हैं, मरुस्थल का अर्थ, तो ये पाठ्य वस्तु में आ जाएगा। उसके बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डाल देंगे। क्या उद्देश्य है आपका, छात्र मरुस्थल के बारे में विस्तार पूर्वक बताना, ये आपका उद्देश्य है। ठीक है। उसके बाद आप जो कक्षा में बच्चों को बताएंगे वो यहाँ पर आप छात्र अध्यापिका कथन में लिख देंगे। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग होगी यहाँ पर, व्याख्यान विधि। शामपठ कार्य में शामपठ कार्य लिखेंगे ब्लैक चार्ट पेपर पे। सबसे ऊपर आप अपना टॉपिक डालेंगे। मरुस्थल के प्रकार बता रहे हैं शामपठ पे, तो मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल और ठंडा मरुस्थल। ये आपने शामपठ पे लिखा। छात्र क्रिया क्या होगी, शिक्षक सभी छात्रों के शामपठ पर लिखित सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतारने का आदेश देंगे एवं स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेंगे। ये शिक्षक क्रिया हो जाएगी। छात्र क्रिया है आपकी, छात्र क्या करेंगे, छात्र उत्तर पुस्तिका पर शामपठ कार्य उतारेंगे। शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग हुई यहाँ पर, लेखन विधि। उसके बाद आप मूल्यांकन पृष्ठ पूछेंगे। 2 क्वेश्चन आपने मूल्यांकन पृष्ठ में पूछने हैं। फिर अपना विकासात्मक पृष्ठ पूछेंगे। विकासात्मक पृष्ठ में 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्यों के विशिष्टीकरण में लिखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया, तो शिक्षण विधि आ गई, प्रश्नोत्तर विधि। अंतिम प्रश्न पे छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका समस्यात्मक प्रश्न। आपको लास्ट क्वेश्चन वही पूछना है जिसपे बच्चे निरुत्तर हो जाए। उसके बाद अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और मरुस्थल के प्रकार आप बता रहे हैं पाठ्य वस्तु में, तो मरुस्थल के प्रकार लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे जो आपको कक्षा में बताना है बोलकर बच्चों को, या आप छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप अपने टॉपिक को बताएंगे तो सभी छात्र की क्रिया क्या होगी, सभी छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग होगी यहाँ पर, व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो विधि आपकी प्रयोग होगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप मूल्यांकन पृष्ठ पूछेंगे लास्ट में, जितना आपने बढ़ाया है बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन मूल्यांकन पृष्ठ के पूछने हैं। फिर आपने अंतिम में गृह कार्य देना है बच्चों को। गृह कार्य आप जो भी लिख देंगे वो आप यहाँ पर लिखेंगे। गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या है, गृह कार्य में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी आप दे सकते हैं जितना आपने पढ़ाया है कक्षा में, वो आपने क्वेश्चन दे दिए, यहाँ पे लिख देंगे। छात्र क्रिया में लिखेंगे सभी छात्र डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि कौन सी प्रयोग होगी यहाँ पर, लेखन विधि। तो ये आपका एक और लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। कमेंट करके मुझे जल्दी बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको लेसन प्लान, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।